मैं वैद्य आशुतोष मालवी आज अम्लपित्त के बारे में बात करेंगे। यह पाचन संस्थान के बिगड़ने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आजकल लोगों में अम्लपित्त की शिकायत या एसिडिटी बहुत देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कारण होता है आपके जीवन शैली, आपकी दिनचर्या वो गड़बड़ रहती है। आजकल युवा वर्ग हो, महिलाएं हों या पुरुष हों, जिनमें भी जीवन शैली या उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है, रात में देर तक जागना, सुबह देर में उठना, खान पान में गड़बड़ी होना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, मसाला, मिर्चा, तेल, खटाई, अचार, इनका प्रयोग करने से, और इसके अलावा मानसिक कारण भी इसको बढ़ाने में बहुत सहयोग करते हैं। यदि आपको बहुत मानसिक तनाव है, अनिद्रा हो रही है, आप किसी अवसाद में ग्रसित हैं, तो भी हम देखते हैं कि अम्लपित्त की शिकायत उन लोगों में बहुत हो जाती है। इन सब चीज़ों से होता क्या है कि आपके शरीर का पीएच लेवल जो कि क्षारीय होना चाहिए, वो क्षारीय ना होकर के अम्लीय हो जाता है, और 7 पीएच के बाद तो आप क्षारीय हो जाते हैं और 7 पीएच के पहले आप अम्लीय रहते हैं। तो खान पान की गड़बड़ियाँ और ये मानसिक तनाव, यह अम्लपित्त को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको अम्लपित्त की शिकायत है और आप पित्त की अधिकता हो रही है, तो आपको अम्लीय भोजन लगभग नहीं करना चाहिए। अम्ल बनाने वाले फल जैसे अनानास, मौसम्बी, संतरा, यह सब भी अम्ल को और बढ़ा देते हैं। बासी भोजन, बहुत ज़्यादा नॉनवेज, मांसाहारी भोजन, ये सब भी नहीं करना चाहिए। जो लोगों को नशा की प्रवृत्ति है, ज़्यादा शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनमें भी अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उनको अम्लपित्त की शिकायत होने लगती है। इसमें रोगी रात में बार बार उठता है, उसके गले में जलन होती है, खाना पूरा मुंह में आ जाता है, उसको थूकना पड़ता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ जाता है। इन स्थितियों में आप अम्लपित्त के लिए सबसे पहले अपने को मानसिक रूप से तैयार करिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अम्ल से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको पानी यानी जल शुद्ध होना चाहिए और जल का प्रयोग अधिकाधिक करिए। मानसिक तनाव को दूर रखिए। खान पान में मसाला, मिर्चा, तेल, खटाई, इनका प्रयोग लगभग ना करें। सुबह उठ कर के टहलना, योग, प्राणायाम, यह अत्यंत आवश्यक है। खाने में क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करिए, जैसे सलाद है, अंकुरित अनाज है, फल में सेब, नाशपाती, पपीता, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा दूध ले सकते हैं। दूध के लिए अगर आप गाय का दूध लेते हैं और उसमें 100 ग्राम गाय का दूध और 100 ग्राम पानी मिला करके उसको ठंडा करके पीते हैं चाय की तरह धीरे धीरे, तो वह अम्ल को, पेट के अम्ल को शांत करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप सौंफ का प्रयोग करते हैं तो सौंफ को भिगो दें धो करके, और सौंफ को उसी पानी में पीस करके उसका शरबत बना लेते हैं, उसमें मिश्री डाल करके उसको पिया जा सकता है। तो सौंफ का शरबत भी अम्लपित्त को बहुत शीघ्र ही शांत कर। शतावर अम्लपित्त को शांत करने की बहुत ही अच्छी एक वनस्पति है, जिसका प्रयोग करने से आप यथाशीघ्र अम्लपित्त से बच सकते हैं। यष्टि मधु यानी मुलेठी का चूर्ण अगर बना के आधा चम्मच सुबह शाम लिया जाए तो वह भी अम्लपित्त को शीघ्र शांत करता है। आपके दिनचर्या के लिए भोजन में 2 बातों का विशेष ध्यान दीजिए। एक तो 2 भोजन के बीच में 6 से 7 घंटे का फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बीच में थोड़ा खाना खाते रहते हैं, उनमें भी अम्लपित्त की शिकायत जल्दी से नहीं जाती है। दूसरी चीज़, भोजन जितनी भी भूख हो उसका 75% ही भोजन करना चाहिए। 25% पेट को खाली रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इससे भी खाने का पाचन भली भांति होता है और आपके अम्लपित्त को भी शांति मिलती रहती है।